जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में आज से 3 दिन तक होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में 13 से 15 जुलाई तक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंडक महसूस की जाएगी। मौसम विभाग ने किसानों को जलभराव से बचाव और सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी है। झारखंड सरकार आई साइबर अपराधियों के चपेट में। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक एक्स हैंडल @JMM झारखंड साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य में सोशल मीडिया हैंडल हैकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम ब्रांच इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। दूसरा मामला, झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट हैक हो गए हैं, जिससे उनकी निजी जानकारी और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मामले की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कर जांच शुरू हो गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सीएम हेमंत सोरेन का प्रयास लाया रंग। सऊदी से मृत धनंजय का पार्थिव शरीर आया स्वदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रयास से सऊदी अरब में मृत धनंजय महतो का पार्थिव शरीर उनके हजारीबाग स्थित गांव तक पहुंचाया गया। परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी लेने दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल। सावन की पहली सोमवार आज श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ सुल्तानगंज से हजारों कांवरिये गंगाजल लेकर बाबाधाम के लिए रवाना हो चुके हैं और देवघर में भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और ठहरने की व्यापक व्यवस्था की है। 105 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर सीसीटीवी, ड्रोन और 800 जवानों की तैनाती के साथ मंदिर और शहर में कड़ी निगरानी की जा रही है। धनबाद के बलियापुर अंचल के आसनबनी गांव में सेल प्रबंधन पर किसानों की जमीन जबरन कब्जाने, फसल और मकान नष्ट करने तथा पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगा है। इस घटना की जांच के लिए पहुंचे किसान संगठनों ने दोषियों की गिरफ्तारी, मुआवजा, नियोजन और समतुल्य जमीन देने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड में राशन डीलरों द्वारा सड़ा हुआ अनाज बांटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री ने संज्ञान लिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उपायुक्त को त्वरित जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भुरकुंडा के लपंगा मौजा के रैयत एवं ग्रामीणों एवं आदिवासी समाज की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें रैयतों ने बूढ़ी जाहिर सरना स्थल को बचाने पर एकजुटता से संघर्ष को हुए तैयार। लातेहार पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली जगन लोहरा को लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया, जो नकुल यादव दस्ते का सक्रिय सदस्य था और कई मुठभेड़ों में शामिल रहा है। रांची के कांके थाना क्षेत्र में विदेशी शराब से लदा वाहन रिंग रोड पर पलट गया, जिससे शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं और लोगों में लूट की होड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और वाहन पलटने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पलामू के बेलवाटिका चौक स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में शनिवार रात चोरी की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि समय रहते स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और चोर मौके से फरार हो गया। इससे पहले नवंबर 2024 में इसी बैंक से 13 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाईबासा जिले के चक्रधरपुर में चोरों ने एक मोबाइल दुकान की छत काटकर करीब 2.5 लाख रुपए के मोबाइल, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। लोहरदगा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 बाइक बरामद की हैं। ये गिरोह रांची, गुमला और लोहरदगा जिलों में सक्रिय था और एक जिले से दूसरे जिले में चोरी की बाइक बेचता था। नक्सली जगन लोहार को रोरद गांव से गिरफ्तार किया गया, जो कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। आरपीएफ मूरी ने 13 जुलाई को मूरी स्टेशन पर 2 मानव तस्करों को पकड़ते हुए आंध्र प्रदेश ले जाई जा रही 6 नाबालिग लड़कियों को बचाया। पूछताछ में सामने आया कि यह तस्करी बीरेंद्र की बहन संगीता कुमारी के कहने पर की जा रही थी और मामले की जांच जीआरपी मूरी कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर एक छोटा विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे जोरदार धमाके के साथ आग लग गई और अफरा तफरी मच गई।
हादसे के बाद राहत कार्य जारी है। 4 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंद मास्टर को उनके विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान के आधार पर मनोनीत किया है। ये नामांकन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत विशेषज्ञों को संसद में प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 26/11 के इसके विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताया। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज, OTP या उपस्थिति के ही फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह गड़बड़ी नहीं रोकी गई तो हजारों वोट कट सकते हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होगा। पश्चिम चंपारण की तुर्कौलिया में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को एक कार्यक्रम स्थल से जबरन बाहर कर दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। तुषार गांधी ने इसे गांधी की विरासत और लोकतंत्र का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार से पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद मिराज, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दिया था बम से उड़ाने की धमकी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को इंस्टाग्राम पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद मिराज को बेगूसराय के तेघड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने नवादा से लौटते वक्त बख्तियारपुर में एक टी स्टॉल पर रुककर लिट्टी सेन की चाय बनाए और स्थानीय लोगों से आत्मीयता से बातचीत कर सादगी की मिसाल पेश की। बिना किसी लाव लश्कर के आम आदमी की तरह उनके व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया और खूब सराहना बटोरी। बिहार भीषण गर्मी की चपेट में, शनिवार की रात रिकॉर्ड तोड़ा बिजली की खपत, दर्ज हुआ 8,560 मेगावाट। भीषण गर्मी और बढ़ते शहरीकरण के कारण बिहार में बिजली की खपत रिकॉर्ड 8,560 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति, लोड मैनेजमेंट और भविष्य की मांगों को लेकर सरकार और विभागों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एक ही दिन में 2 बार भी कट सकता है चालान, जाने क्या कहता है कानून। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति दिन में बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, जैसे ओवर स्पीडिंग या सीट बेल्ट न पहनना, तो हर बार चालान कट सकता है। हालांकि बिना हेलमेट जैसे कुछ मामलों में एक ही दिन में एक बार चालान काटा जाता है, क्योंकि तुरंत सुधार की संभावना सीमित होती है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जनरल मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी मैनेजर इस ऑडिट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई 2025 तक sb.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और सैलरी अलग अलग निर्धारित है तथा चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।